सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि बच्चों की मालिश कैसे की जाती है। छोटे बच्चों को जब भी उनकी नाभि गिर जाती है उसके बाद उनकी तुरंत ही उनकी मालिश स्टार्ट कर देनी चाहिए। दिन में कम से कम 1 से 2 बार तो आपको उनकी मालिश करनी ही चाहिए। रेगुलर मालिश से बच्चों का जो बॉडी डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है। वो जल्दी चलना सीखते हैं, उनके बोन्स स्ट्रांग होते हैं और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इन शॉर्ट मालिश बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को अच्छी तरीके से टेक्निकली कैसे अच्छे से आप मालिश कर सकते हैं। छोटे से लेके बड़ा बच्चों को आप ये मालिश की टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज उसको एंड तक जरूर देखिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। आपको अपने बच्चों को मालिश करने से पहले एक फ्लैट सरफेस पे या तो बेड पे या फिर जमीन पे एक मोटा गद्दा या फिर एक मोटा मैट बिछा देना है या फिर कोई मोटी सी चादर अगर आपके पास है तो वो आपको बिछा देनी है। उसके बाद धीरे से आपको अपने बच्चे को उसके ऊपर लेटाना है। आप ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल किसी से भी मालिश कर सकते हैं। विंटर का सीजन है इसलिए मैं ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल से ही मालिश करती हूँ। कोकोनट ऑयल आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है क्योंकि कोकोनट ऑयल बॉडी को ठंडा करता है और उस वजह से बच्चों को कफ एंड कोल्ड हो जा सकते हैं। ये पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखिए मालिश हम शुरू करेंगे सिर से, फिर एंड में हम लोग पैर तक, फिर पहले पीठ की मालिश करेंगे। आपको बच्चों को मैट पे लेटा देना है और उसके हाथ में कोई एक चीज दे देनी है खेलने के लिए। जैसे कि मैंने कैरट लिया है, अगर आप कैरट नहीं है तो फिर कोई टॉय दे दीजिए या फिर कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक चला दीजिए या फिर आप कंटिन्यूअसली बच्चे के साथ बात करते रहिए क्योंकि बच्चे के साथ बात करते रहना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है बच्चे जो है मालिश बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और हम सिर की मालिश से स्टार्ट करेंगे। आपको आपके दोनों हाथों में ऑयल ले लेना है और ऑयल को अच्छे से हाथों में रब कर लेना है। उसके बाद आपको सिर में उसको लगाना है। ये देखिए दोनों हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको सिर की मालिश करनी है। सिर की मालिश बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इससे जो है सिर गर्म रहता है और बच्चों का जो सिर का जो राउंड शेप हमें चाहिए होता है, हम चाहते हैं कि बच्चे के जो सिर का आकार है वो गोल हो, तो इसी मालिश की टेक्निक से बच्चे के जो सिर का आकार है वो गोल होता है। ये जो मालिश है सिर की मालिश आपको कम से कम 15 से 20 बार इसको करना है। उसके बाद हम मुंह की मालिश करेंगे। फेस की मालिश आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है और फेस में अच्छे से उसको लगा देना है और फिर थंब की मदद से हम सबसे पहले फोरहेड की मालिश करेंगे। ये देखिए सर्कुलर मोशन में आपको मालिश करना है। दोनों थंब को यूज करके आपको सर्कल बनाना है। ये देखिए मैं सर्कल बना रही हूँ। उसके बाद हम आईब्रोज की मालिश करेंगे। आईब्रोज को आपको ऐसे करके रब करना है इस तरह से सर्कल के मोशन में। वापस से आईब्रो से लेके चीक तक आपको एक हाफ सर्कल बनाना है। उसके बाद हम नाक की मालिश करेंगे। नाक को ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक मैं थंब से कर रही हूँ। फिर हम अपर लिप्स की मालिश करेंगे। अपर लिप जिन बच्चों का अपर लिप्स थोड़ा बाहर की तरफ होता है इस मालिश से वो थोड़ा है ना अंदर की तरफ आ जाता है। फिर आप चिन की मालिश करेंगे। चिन बच्चों के मसूड़े में मतलब गम्स में कभी कभी दर्द होता है टीथिंग के वजह से या बहुत ज्यादा सक करते हैं उसके वजह से, तो ये इस मालिश से उनको बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। ये देखिए फिर मैं कान की मालिश भी कर रही हूँ। उसके बाद आप चेस्ट की मालिश करेंगे। पहले पूरे चेस्ट में आपको अच्छे से ऑयल को स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद एक हार्ट शेप में मालिश करनी है। नीचे से लेके ऊपर तक आपको इस तरह से मालिश करना है। एकदम धीरे धीरे करके आपको मालिश करना है। ये देखिए एकदम धीरे धीरे मैं मालिश कर रही हूँ। पेट की मालिश करेंगे इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक। ये जो टेक्निक है इससे क्या होता है जो गैस जम जाए बच्चों के पेट में गैस हो जाता है तो वो गैस जो वो रिलीफ हो जाएगा। सेकंड टेक्निक है ये हाफ सर्कल। ये भी गैस रिलीफ में बहुत हेल्प करता है।
चेस्ट की देखिए ऊपर की तरफ हमें चेस्ट को ऐसे गोल गोल करके सर्कल बना रहे हैं चेस्ट में। पेट की मालिश करने के बाद आपको ये चेस्ट में ऐसे गोल गोल करके सर्कल्स बनाने हैं। अब हम हाथों की मालिश करेंगे। बच्चे पूरा दिन क्रॉल करते हैं तो उनके हाथों में दर्द हो जाता है, इसलिए हम हाथों की मालिश करेंगे। इस तरह से आपको पहले ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देना है हाथों में। हाथों को अच्छे से ऑयल से मल दीजिए। फिर इस देखिए सर्कुलर मोशन में मालिश कीजिए, अंदर से बाहर की तरफ। इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको मालिश करना है। दोनों हाथों में आपको बिल्कुल एक तरीके से मालिश करना है। पहले आप राइट हैंड की मालिश करेंगे, फिर लेफ़्ट हैंड की मालिश करेंगे। राइट हैंड की मालिश आप अपने राइट हैंड से करेंगे और लेफ़्ट हैंड की मालिश आप अपने लेफ़्ट हैंड से करेंगे। ये मालिश बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आराम देता है। उनके हाथ थक जाते क्रॉल करते करते, इसलिए ये मालिश उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सर्कुलर मोशन में आपको दोनों हाथों की मालिश करनी है। कम से कम 2 मिनट तक आपको ये मालिश करते रहना है। फिर आपको पाम में थोड़ा सा ऑयल लेना है, बच्चों के पाम में थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसको इस तरह से घिसना है अच्छे से। पाम में आपको है ना थंब से बच्चों के है ना पाम को घिसना है और उंगलियों के बीच में आपको है ना अच्छे से ऑयल को ऐसे मसाज करना है, उंगलियों का मसाज करना है। ये एक एक्यूप्रेशर है। आपको दोनों हाथों में बिल्कुल सेम तरीके से मसाज करना है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथों में बिल्कुल सेम तरीके से मसाज करना है। बच्चों के हाथों की मसाज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हम कभी कभी हाथों को मसाज नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बच्चे पूरा दिन है ना हाथों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके हाथों को, कंधों का मसाज ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बच्चों की पैरों की मालिश करेंगे। ये देखिए हमने बहुत अच्छे से ऑयल को है ना बच्चों के पैरों में लगा दिया है। अब दोनों हाथों से सर्कुलर मोशन में हम जोर जोर से मालिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ हाथों को जोर से चला रही हूँ, लेकिन जो प्रेशर है जो मैं बच्चे की टांगों पे दे रही हूँ वो बहुत ही धीरा प्रेशर है। ऐसा नहीं कि एकदम जोर से दबा दबा के करना है, नहीं, एकदम हल्के हाथों से आपको हल्के हाथों से आपको मसाज करना है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। ये देखिए मैंने नीचे की टांगों की मसाज कर रही हूँ इस तरह से। आपको सर्कुलर मोशन में पूरा मसाज करना है इस तरह से। बच्चों को बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है जब आप उनकी टांगों की मसाज करते हैं। आपको दूसरे पैर में बिल्कुल सेम तरीके से मसाज करना है। ये देखिए इसी तरीके से आपको मसाज करना है। इससे बच्चे को जो थाई है उसको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होगा। जो अगर जो चलते हैं जो दर्द होता है उसको उससे उनको रिलीफ मिलेगा। आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक लगातार पैरों की मालिश करनी है। बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से ना करिए, एकदम धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाइए। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं मालिश करने का, लेकिन छोटे बच्चों को आपको एकदम धीरे धीरे से ही मालिश करना रहता है। बच्चों को पैरों में ये देखिए बहुत ही ज़्यादा आराम मिल रहा है। अब हम बच्चों के पैरों के नीचे की तरफ मालिश करेंगे। ये देखिए मैंने बच्चों के पैर में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और सेम जैसे मैंने हाथ में किया था वैसे ही मैं बिल्कुल पैर में भी कर रही हूँ। पैर में मैं दोनों उंगलियों से ऊपर से लेके नीचे की तरफ दोनों थंब से मसाज कर रही हूँ और उंगलियों के बीच में मैं ऐसे अपनी उंगली को फेर रही हूँ और ऑयल को लगा रही हूँ। बच्चों के जो पैर होते हैं उनसे मतलब हमारे जो पैर है उनसे हमारे पूरे बॉडी के जो नर्व्स है वो कनेक्टेड होते हैं, इसलिए बच्चों की पैरों की मालिश हमें करनी चाहिए। और ये देखिए एक एक्यूप्रेशर दे रही हूँ। ये एक एक्यूप्रेशर टेक्निक है। आपको दोनों पैरों में बिल्कुल सेम तरीके से ना मालिश करना है। अब हम बच्चों को एक्सरसाइज कराएंगे। पीठ की मालिश करने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कराएंगे। हाथों और पैरों की एक्सरसाइज बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उनकी बॉडी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। आपको इस तरह से पैरों को पहले ऊपर नीचे करना है, फिर इस तरह से क्रिस क्रॉस वे में उनको एक्सरसाइज कराना है। फिर आपको इन दोनों पैरों को इस तरह से बेंड करके एक्सरसाइज करवाना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है एक्सरसाइज करवाने का।
हम साइकिल एक्सरसाइज कराएंगे। ये देखिए मैं साइकिल जैसे हम रन करते हैं उस तरह से बच्चों के पैर को मैं रन कर रही हूँ। फिर हाथों की एक्सरसाइज, हाथों को आपको पकड़ के लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे करके एक्सरसाइज करना है। कम से कम 15 से 20 बार आपको ये एक्सरसाइज बच्चों को जरूर कराना है। इस तरह से लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरह से आपको एक्सरसाइज करना है। अब इस एक्सरसाइज के बाद हम बच्चों को आराम से पलट देंगे। अब हम उनकी पीठ की एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, मेरा बच्चा जैसे बैठना सीख गया है तो मैं उसको बैठा के उसकी पीठ की मालिश करती हूँ। अगर आपका बच्चा भी बैठना सीख गया है तो आपको उसको बिठा के फिर पीठ की मालिश करनी है। ये देखिए अब मैं उसकी पीठ की मालिश करूंगी। मैंने और ऑयल को अच्छे से उसकी पीठ में लगा दिया है। और ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैंने उसके पेट के ऊपर की मालिश की थी, चेस्ट की, बिल्कुल वैसे ही हम पीठ की मालिश करेंगे। ऐसे अप डाउन करके ऊपर से लेके नीचे तक। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप बच्चे के जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर आप जरा भी प्रेशर नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे के जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा नरम होता है। तो आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। आपको एकदम धीरे धीरे से मसाज करना है। ये देखिए मैं मसाज कर रही हूँ ऊपर से लेके नीचे तक। फिर आपको करना है बच्चों के कंधे का मसाज। बच्चों के कंधे को आप हल्के हाथों से मसाज कीजिए। उससे क्या तो उनके कंधों को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होगा, बहुत ही ज्यादा आराम सा फील होगा। अब लास्ट में ये देखिए मैं पीठ की मैं ऐसे सर्कुलर मोशन में मालिश कर रही हूँ। ये भी एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, बच्चों को बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है इस टेक्निक से। बच्चे का मालिश हो गया है। बच्चों को कम से कम मालिश कराने के आधे से 1 घंटे बाद ही आपको नहलाना है। ये टेक्निक मैं अपने बच्चे की मालिश के लिए यूज करती हूँ। अगर आपको पसंद आया तो आप भी प्लीज अपने बच्चों पे इसी टेक्निक से मालिश किया कीजिए। बच्चों के लिए मालिश बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्रीजीत व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।